हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माई चैनल। इस वीडियो सीरीज़ में हम 8086 का असेंबली प्रोग्राम सीख रहे हैं। आज का हमारा टास्क ऐसा है, दो नंबर्स डेटा सेगमेंट में सेव किए हुए हैं। हमें फाइंड करना है जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। उसके लिए हम असेंबली प्रोग्राम डेवलप करेंगे। जीसीडी और एलसीएम मैथमेटिकली कैसे फाइंड किया जाता है वो देख लेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए हम एक एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिडियन एल्गोरिदम। वो कैसे वर्क होता है वो भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड जीसीडी, एलसीएम एंड प्रोग्रामिंग टू फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम। ये सब एक्सपेरिमेंट का डॉक्यूमेंट है। यहाँ आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ आपको कोड भी मिल जाएगा और उसका आउटपुट कैसे आता है वो भी इधर मिलेगा। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा आउटपुट आने वाला है इट इज जीसीडी इज इक्वल टू 8 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 240। तो उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना है वो देखना है। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। तो ये मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया है। डेसिमल नंबर 240 हेक्सा में कितने रहते हैं वो मुझे देखना है। हेक्सा में रहते हैं F0, क्योंकि ये मेरा रिजल्ट आने वाला है, मुझे एट द एंड वेरीफाई करने वाला है। लेट्स से मेरे पास दो नंबर है 48 एंड 40। मुझे फाइंड करना है जीसीडी ऑफ दिस टू नंबर्स। जीसीडी फाइंड करने के लिए हमारे पास होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 40। तो जीसीडी फाइंड करना है, उसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो जो भी फैक्टर्स कॉमन है वो मुझे इधर लिखना है। जैसे कि इधर 2 है विच इज़ कॉमन फॉर बोथ, तो मैं इधर एक बार लिखूँगा। फिर एक बार 2 है तो मैं फिर एक बार 2 लिखूँगा। उसके बाद फिर एक बार 2 है तो मैं वापस 2 लिखूँगा। अभी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हुआ मेरा जीसीडी जिसका आंसर आएगा 2 × 2 × 2, इसका आंसर है 8। अगर मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो जो भी मैंने कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं वो मुझे पहले एज इट इज़ लिखने हैं और बाद में बचे हुए, जैसे कि ये 2 है, बाद में ये 3 है, बाद में ये 5 है, उसका जो भी मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ अ एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर्स। एलसीएम इज़ अ 240। अगर हमारे पास जीसीडी है तो एलसीएम फाइंड करना थोड़ी सिंपल बात है। जैसे कि एलसीएम का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में ऐसा है, एलसीएम इज इक्वल टू, जैसे कि पहला नंबर हमारे केस में 48 है, मल्टीप्लाई दूसरा नंबर है 40 डिवाइड बाय 8, जिसका आंसर आएगा 240। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। प्रोग्रामिंग के टाइम हम ये तरीका यूज़ करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम कैसे वर्क होता है। तो ये है हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिदम। लेट्स से पहला नंबर x में स्टोर किया है और दूसरा नंबर y में स्टोर किया है। हमें ये प्रोसेस करना है। उसमें क्या है कि जब तक x और y वैल्यू डिफरेंट है तब तक हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। उसमें क्या लिखा है देखो, इफ़ x ग्रेटर देन y, उसका मतलब x का वैल्यू अगर बड़ा है तो x को अपडेट करो, अदरवाइज़ उसका मतलब y का वैल्यू बड़ा है तो y को अपडेट करो। ये प्रोसेस हमें करना है जब तक ये दो वैल्यू x और y का वैल्यू डिफरेंट है तब। एक बार x एंड y सेम आ गए तो मुझे इधर रुकना है और मुझे कहना है कि जीसीडी इज इक्वल टू x। अभी देखो, वाइल x नॉट इक्वल टू y, उसका मतलब दोनों अगर डिफरेंट है तो अंदर जाओ। x का वैल्यू है 48, y का वैल्यू है 40, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो x का जो वैल्यू है वो अपडेट होने वाली है, वो है 48 माइनस 40, जिसका आंसर आएगा 8। और y का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होने वाला, वो एज इट इज़ रहने वाला है 40। यहाँ से वो बाहर आएगा, वापस अंदर एंट्री करने वाला है। फिर देखो x नॉट इक्वल टू y, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि x एंड y का वैल्यू डिफरेंट है। तो वो इधर आएगा इफ स्टेटमेंट में। x का वैल्यू बड़ा है क्या, देखो x का वैल्यू 8 है विच इज़ अ लेस देन y वैल्यू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो जाएगा इधर y इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स। तो y का जो नया वैल्यू है वो बनेगा y माइनस एक्स, दैट इज़ 32। यहाँ से बाहर आएगा, फिर एक बार एंट्री करेगा, दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, फिर एक बार चेक करेगा x बड़ा है या छोटा है। x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 32 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा y इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स। तो 32 माइनस 8, जिसका आंसर आएगा 24। वापस बाहर आएगा, यहाँ से अंदर एंट्री करेगा क्योंकि x एंड y डिफरेंट है। x का वैल्यू
और y का वैल्यू चेक किया जाएगा। इस केस में x का वैल्यू छोटा है, इसलिए वो ये पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो y माइनस एक्स, इसका आंसर आएगा 8। नाउ वो वापस चेक करेगा वाइल स्टेटमेंट में कि x एंड y वैल्यू डिफरेंट है या सेम है। इसको पता चलेगा कि x एंड y वैल्यू बोथ आर सेम, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये पार्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए वो नीचे चला जाएगा। GCD इज इक्वल टू x का वैल्यू या y का वैल्यू जो भी है वो 8 है। तो इधर से मिला मुझे GCD, इसका वैल्यू है 8। एक बार मुझे GCD मिलता है तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट LCM। जैसे मैंने कहा LCM इज इक्वल टू नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइड बाय GCD। अभी इस सेक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे असेंबली प्रोग्रामिंग के लिए, तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए। तो मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ कौन से हम यूज़ करने वाले हैं। आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम वेरिएबल को चेंज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने x एंड y वेरिएबल यूज़ किए हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें रजिस्टर्स यूज़ करना पड़ता है। तो मैं x को रिप्लेस करूँगा AL से और y को रिप्लेस करूँगा CL से। मैंने ये दो अलग अलग रजिस्टर्स लिए हैं, तो इधर x मुझे चेंज करना पड़ेगा एज AL, y चेंज करना पड़ेगा एज CL। आप कौन से भी रजिस्टर ले सकते हैं। अभी मुझे ये एल्गोरिथम कन्वर्ट करना है असेंबली प्रोग्रामिंग के लिए। तो मुझे जो सिंपल चीज़ें हैं मैं पहला लिखूँगा। जैसे कि अगर मुझे ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है और ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है तो थोड़ा सिंपल है। जैसे कि AL इज़ इक्वल टू AL माइनस CL अगर करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा SUB स्पेस AL कॉमा CL। तो AL माइनस CL एग्जीक्यूट होगा और उसका जो रिज़ल्ट है वो AL में स्टोर होने वाला है। सिमिलर वे अगर मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है तो मैं लिखूँगा SUB स्पेस CL कॉमा AL। तो मैंने ये पार्ट एग्जीक्यूट किया, ये पार्ट एग्जीक्यूट किया। अभी मुझे व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल यूज CMP AL कॉमा CL। उसका मतलब दोनों का कंपैरिजन करो। अगर दोनों वैल्यू सेम है, उसका मतलब दोनों इक्वल है, तो मैं एक अलग जगह पे जंप करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे यहाँ आना है अगर दोनों वैल्यू सेम है तो मैं एक लेबल लिख रहा हूँ इधर इक्वल, और इक्वल का जो सेक्शन है मैं इधर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अगर इक्वल है तो यहाँ आना है, इक्वल नहीं है तो यहाँ आके मुझे चेक करना है AL छोटा है या बड़ा है। अगर AL छोटा है तो कैरी जनरेट होगा, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन AL छोटा है तो कैरी जनरेट करेगी। अगर AL बड़ा है तो कैरी जनरेट नहीं करेगी। तो मैं चेक कर रहा हूँ, अगर कैरी जनरेट हुआ है उसका मतलब AL स्मॉलर है, सो आई विल यूज दिस लेबल AL इज अ लेस। तो मुझे कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करना है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है। तो ये पार्ट एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे इधर आना है और लिखना है AL/लेस। अगर AL छोटा नहीं है, उसका मतलब बड़ा है, तो मुझे ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है, उसका मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट करना है। और इस पॉइंट से या इस पॉइंट से मुझे वापस जाना है व्हाइल स्टेटमेंट में। तो इधर मैं लिख रहा हूँ JMP बैक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कहा है कि जो व्हाइल स्टेटमेंट है उसके लिए मैंने ये लाइन लिखा है JMP बैक, JMP बैक। ऐसे करने से वो बार बार ये सेक्शन पूरा बार बार एग्जीक्यूट होने वाला है। एट द एंड GCD का जो वैल्यू है वो AL में और CL में स्टोर होने वाला है। वो मैं बाद में जहाँ चाहे वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं प्रोग्रामिंग में एक काम करने वाला हूँ, मैं एक ट्रांसफ़र करने वाला हूँ एक अलग लोकेशन पे 0008। इस लोकेशन पे मैं ट्रांसफ़र करूँगा जो भी GCD का वैल्यू आया है वो। अभी हमने देखा है कि AL में और CL में GCD स्टोर्ड है, X एंड Y उसमें अलग अलग नंबर स्टोर्ड है। ये एक्चुअली मेमोरी लोकेशन है और मुझे ये फार्मूला को इम्प्लीमेंट करना है, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2 डिवाइड बाय GCD। तो वो करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले AX का वैल्यू 00 ऐसा सेट करके रखता हूँ। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, मैं जो एक नंबर है उसको लेके आता हूँ AL रजिस्टर में। बाद में जो दूसरा नंबर है जिसका मतलब Y, वो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ AL के साथ। उसका मतलब क्या होगा, AL में ऑलरेडी पहला नंबर है, उसे मल्टीप्लाई करो Y में, तो जो भी रिज़ल्ट रहेगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वो रहेगा स्टोर्ड
ए एक्स रजिस्टर में, इसमें वो स्टोर होने वाला है। उसका मतलब इस फॉर्मूला में ये पार्ट मैंने एग्जीक्यूट किया है बाय यूजिंग दिस 3 लाइन्स। अभी मुझे डिवाइड करना है जीसीडी से, तो मैं एक सिंपली इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, डी आई वी मीन्स डिवाइड ए एक्स बाय जी सी डी सी एल। ये करने से मेरा जो भी रिजल्ट है वो एक्स में स्टोर होने वाला है। अभी जो एक्स में नंबर आने वाला है वो रहेगा एलसीएम। तो एलसीएम में जहाँ चाहे वहाँ मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मैं अब मेरे प्रोग्राम में 16th नंबर लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि मुझे देखने के लिए आसान जाएगा, 16 और 17। तो ये जो सेक्शन है उसमें मैंने फाइंड आउट किया है एलसीएम। एलसीएम हमारा एक्स में है और दिस मेमोरी लोकेशन में है, और पिछले केस में हमने जीसीडी फाइंड किया था। तो यहाँ मैं कमांड दे रहा हूँ माउंट सी स्पेस C:/टैजम एंटर, C: एंटर। मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा है जिसका नाम मैंने रखा है gcd.asm एंटर। यहाँ मैंने x का वैल्यू सेट किया है 48। मैंने आगे एक h नहीं लिखा है, उसका मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल रहेगा। y का वैल्यू मैंने लिया है 40। उसके बाद ये मेरा कोड सेगमेंट है। कोड सेगमेंट में मैंने पूरा कोड लिखा है। ये 2 लाइन से मैंने डाटा सेगमेंट को इनिशियलाइज़ किया है। बाद में यहाँ मैंने x का वैल्यू और y का वैल्यू एल और सी एल में लिया है। बाद में ये पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके साथ, जो फाइंड कर रहा है जीसीडी और एलसीएम। बाद में मैंने कोड को एंड किया है। तो ये कोड मैं रन कर रहा हूँ, अल्ट एफ एस, बाद में अल्ट एफ एग्जिट, उसके बाद टैजम फाइल नेम डॉट एएसएम। अगर कोई एरर है तो इधर बताएगा, फिलहाल तो कोई एरर नहीं है। बाद में टीलिंग सेकेंड कमांड है, टीलिंग फाइल नेम ओबीजे एंटर। यहाँ 4 बार एंटर दबाना पड़ता है। बाद में टीडी फाइल नेम EXE एंटर। सिंगल स्ट्रोक में मुझे कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो अल्ट आर दबा के रन को दबाऊंगा तो मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी मैं अल्ट एफ दबा के लेफ्ट एरो पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट बटन पे क्लिक करूंगा, बाद में रिस्टोर स्टैंडर्ड पे एंटर करूंगा। तो नीचे आया है मेरा ये डेटा सेगमेंट। जो पहला पार्ट है डेटा सेगमेंट में वो है नंबर 30। दूसरा नंबर 30 उसका मतलब 48 नंबर इन डेसिमल। दूसरा नंबर है 28, उसका मतलब हेक्सा में वो 28 है लेकिन डेसिमल में 40 है। जीसीडी है दोनों का 08, मैं दिखा रहा हूँ इधर। और F0 इज एलसीएम। F0 का मतलब 240 नंबर इन डेसिमल। तो ये मैंने पूरा कोड डेवलप किया है जीसीडी और एलसीएम फाइंड करने के लिए। हमने इस डेटा सेगमेंट चेक किया है, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये 08, ये है जीसीडी ऑफ 2 नंबर, और F0 इज एलसीएम ऑफ 2 नंबर। यहाँ से बाहर आने के लिए अल्ट एफ एंड क्विट, यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।